एक होती है ईर्ष्या और एक होती है स्पर्धा। लगती दोनों एक जैसी हैं, किंतु अंतर दोनों में बहुत है। यदि करनी है तो स्पर्धा करो, ईर्ष्या मत करो। पड़ोसी ने बहुत बड़ा सा मकान बना लिया, उसको देख करके भाव आ गया कि इसने कैसे बना लिया, इसकी कमाई तो है ना कहीं नंबर 2 का मिला होगा इसे, इतना पैसा कहां से लगा दिया, कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा इसे। ये ईर्ष्या है। और स्पर्धा, स्पर्धा है पड़ोसी ने 2 मंजिल बनाया है, बहुत मेहनत की है इसने, मैं भी अपने मकान को 2 मंजिल बनाऊंगा, जैसे इसने मेहनत की है ऐसे मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी परिश्रम करूंगा, कमा करके लाऊंगा, और इसकी तर्ज पर इसने 2 मंजिल बनाया है तो मैं 2.5 मंजिल बनाऊंगा। ये स्पर्धा है। स्पर्धा जीवन में करें, उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपकी तरक्की होगी, उससे आप आगे बढ़ेंगे। किंतु ईर्ष्या यदि आपने की तो आप जहां हैं वहां से भी और नीचे चले जाएंगे। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वो एक संत सुनाया करते थे ईर्ष्या का दृष्टांत। 2 पास रहने वाले पड़ोसी थे, एक थोड़े संपन्न थे, पैसा पास ठीक ठाक था, दूसरों का समय ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी विपत्ति थी। समय तो आना जाना बना रहता है, समय का जो चक्र है परिवर्तनशील है। शास्त्र कहता है कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। ये जो समय का चक्र है ना, ये जो भाग्य का जो पहिया है, ये घूमता रहता है। जैसे पहिया घूमता है, उसमें जो तान होती हैं, एक सुख की तान है और एक दुख की तान है। कभी सुख वाली ऊपर आ जाती है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख वाली ऊपर आ जाती है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। ये समय चक्र है, ये घूमता रहता है। जो बेचारे गरीब थे, इधर उधर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। इनके पास भी लक्ष्मी की कृपा होने लगी, इन्होंने इधर उधर काम करना बंद किया, अपने हिसाब से अपने परिवार का संचालन करने लगे। जो पैसा वाले थे, उनकी घरवाली बोली, सुनो जी, इस पर 4 पैसे क्या हो गए, मुझे देख करके बहुत इतराती है। जब मैं बाहर निकलती हूं तो मुझे देखती साड़ी के पल्लू को ऐसे घुमा करके डालती है, माने मुझे दिखा के डाल रही हो कि देखो कितनी सुंदर साड़ी मैंने पहनी है। इसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कल तक मेरे यहां काम करते थे, मैं जो देते थे उन्हीं वस्त्रों को पहनते थे, और आज मुझी को दिखा करके मुझी को चढ़ाती है। बहुत ज्यादा कहा तो इनके श्रीमान जी कहां गए, बोले कोई उपाय देख करके आओ, कोई उपाय करो इसके लिए। तो किसी संत के पास गए। संत के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। संत ने कहा, भैया क्या परेशानी है? इन्होंने कहा, महाराज बड़ी परेशानी में है इस समय, थोड़ी आप कृपा करो।
संत ने कहा कृपा तो हम करेंगे भैया, किंतु हमारे यहां एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बोली जितनी कृपा तुम पर होगी उससे दूनी कृपा तुम्हारे पड़ोसी पर होगी। मन ही मन ये सोचने लगा, पड़ोसी की वजह से तो मैं आया ही था बाबा आपके पास, और जितनी कृपा मुझसे पे करेंगे उतनी दूनी पड़ोसी पे करेंगे, फिर क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा बाबा मैं कल आऊंगा आपके पास। ठीक है कल आ जाना भैया। जाकर के घर वाली से परामर्श किया, सुन बाबा उपाय करने को तो तैयार हैं, पर वो यूं कह रहे हैं कि जितना तुझे मिलेगा उससे दूना पड़ोसी को मिलेगा, बता क्या करूं। बहुत देर ये सोचती रही, फिर कहा ये जी ये बताओ बाबा वास्तव में दूना पड़ोसी को देंगे? बोले हाँ बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं, संत हैं कोई झूठ थोड़े ही बोलेंगे। तो इसने कहा तुम एक काम करो, बाबा जी के पास चले जाओ और उनसे जाकर के पहले कंफर्म कर लेना, पूछ लेना कि दूना पड़ोसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा फिर? और जब वो कह दें कि हाँ दूना पड़ोसी को मिलेगा तो तुम एक वरदान मांग लेना। बोले क्या? बोले ये कह देना बाबा मेरी एक आंख फोड़ दो। अब इसकी एक फूटेगी तो पड़ोसी को तो दूना मिलना है। सोच देखते, मेरी एक जाए तो जाए, किंतु पड़ोसी की दोनों। इसने विचार किया कि जब इनकी एक जाएगी तो पड़ोसी की दोनों चली जाएंगी। जाकर के कहा बाबा बिल्कुल पड़ोसी को दूना मिलेगा? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो। महाराज जी ने कहा तथास्तु, इसकी एक फूटी पड़ोसी की दोनों। बाहर कुआं था, घर के गेट के बाहर बेचारी निकली, अचानक आंखों से देखना बंद हो गया और बाहर निकली, कुआं में गिर करके गोविंदाय नमो नमः हो गई। ईर्ष्या का भाव, मेरी एक जाए तो जाए किंतु पड़ोसी की दोनों जानी चाहिए।